हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मनीषा व्लॉग में। और आज के व्लॉग की शुरुआत मैं कर रही हूँ उत्तराखंड के देहरादून से। और आज हम लोगों ने प्लान करा क्योंकि स्वाति आई थी मेरे घर पे, तो वो मतलब जैसे मैं यहाँ पे हूँ तो इससे एक दिन पहले आ चुकी थी। और फिर आज हम लोग जा रहे हैं मॉल घूमने। तो हमने डिसाइड करा कि हमारा काफ़ी टाइम से प्लान हो रहा था कि हम सेंट्रियो मॉल चलते, क्योंकि पहले हमने वो देखा नहीं था और वो न्यूली बना हुआ है। तो हमने प्लानिंग करी कि सेंट्रियो मॉल चलते हैं, जिसके लिए काफ़ी टाइम से प्लान बन रहा था, बट वो प्लान जो है ना वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था। तो फिर स्वाति आई घर पे, फिर हमने डिसाइड करा कि चलते हैं सेंट्रियो मॉल। फिर हम लोग 3:30 बजे वहाँ से घर से मतलब निकले, इतनी धूप हो रही थी। फिर हम लोग अपने जहाँ पे हमारा चौक है वहाँ पे पहुँचे। फिर वहाँ से अब हम लोग पहुँच चुके हैं प्रेम नगर। तो ये है प्रेम नगर का बस स्टैंड, जो देखिए आपके सामने, ये जो हमारे सामने पे ये बस स्टैंड है। और यहाँ से हमें पकड़नी है क्लॉक टावर के लिए मैजिक। तो यहाँ से जो क्लॉक टावर के लिए मैजिक है वो 20 रुपीज़ में मिल जाती है। और क्या बोलते हैं, हमें ये मैजिक मिल गई थी। और यहाँ पे हम लोग मैजिक में बैठ गए थे, स्वाति और मैं मैजिक में बैठ चुके थे। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी क्योंकि हम 3 बजे घर से निकले थे और बहुत धूप हो रही थी। काफ़ी टाइम हम पैदल भी चले और स्वाति यहाँ पे बैठ चुकी है, सवारी पूरी हो गई थी। उसके बाद मैजिक ने भी चलना स्टार्ट कर दिया था। काफ़ी धूप हो रही थी, देहरादून में बहुत गर्मी है। एंड मौसम मतलब ऐसे ही है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, ठंडा नहीं है बिल्कुल भी। और बहुत ज़्यादा लू चल रही है। तो अब हम निकल चुके थे, हम पहुंच गए हैं आईएमए में। आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी में हम पहुंच चुके थे। उसके बाद देखिए गाइस, हम यहाँ पहुंच गए हैं क्लॉक टावर पे। तो यहाँ से हम सीधा जाएंगे तो ये है हमारा क्लॉक टावर। अब हमने यहाँ पे पैदल पैदल चलना स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि विक्रम है ना यहाँ से नहीं मिलता। अगर आप जाएंगे सेंट्रियो मॉल तो आपको एस्ले हॉल जाना पड़ेगा पहले। और उस साइड देखिए ये पल्टन मार्केट है। एंड हमें पल्टन मार्केट नहीं जाना है, हमें जाना है, हमें राजपुर रोड को फॉलो करना है। इसमें आगे जाके आपको मिल जाएगा एस्ले हॉल। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे सारे आपको शोरूम मिल जाएंगे राजपुर रोड में ईज़िली। और आपको शादी से लेके सारी टाइप की जो भी ख़रीदारी करनी है आप यहाँ से कर सकते हैं, और वो भी रीज़नेबल प्राइस में। तो फिर हम यहाँ पे राजपुर रोड को फॉलो कर रहे थे। फिर हम यहाँ से राजपुर रोड पे सीधा सीधा चलते गए। और देखिए काफ़ी पैदल चलना है, इतना भी वो नहीं है, मतलब कि क्लॉक टावर से एस्ले हॉल है काफ़ी, मतलब कि पैदल चलने के लिए। फिर यहाँ सामने आई लव दून का ये था। तो मैंने स्वाति को बोला चल हम फ़ोटो खिंचाने चलते हैं, यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करते हैं। तो बट उसने मना कर दिया। फिर हमने सोचा कि रोड क्रॉस कर लेते, क्योंकि एस्ले हॉल उस साइड है। तो हमने सोचा कि हमें वैसे भी आगे भी क्रॉस करनी है, तो हम इसलिए रॉन्ग साइड चल रहे हैं, क्योंकि हमें जाना है एस्ले हॉल। तो यहाँ पे हम पैदल चल रहे थे, आगे आगे चलते जा रहे थे। तो ये अभी राजपुर रोड ही है। तो देखिए गाइस, इतनी गर्मी में बाहर आने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था, बट हमारा प्लान था कि हमें जाना है तो जाना है। अचानक से बना दी हमने, क्योंकि काफ़ी टाइम से डिले हो रहा था। हम सोच रहे थे कि आज चलते हैं, कल चलते हैं, कल चलते हैं, धूप हो रही है, ये हो रही है। फिर वो आई घर पे तो मैंने कहा आज चलते ही हैं, चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, आज बस जाना है तो जाना है। फिर स्वाति ने भी निकलना था घर, मतलब अपने घर के लिए, तो उसने बोला कि हाँ चलते हैं। फिर वहाँ से मैं भी चली जाऊँगी अपने रूम पे, जहाँ वो रहती है सैलदारा रोड पे। तो उसे यहीं पे परेड ग्राउंड पे आना होता है बस पकड़ने के लिए। तो फिर हमने सोचा कि यहीं से फिर मैं उसे भी छोड़ भी दूँगी और फिर हम वहाँ चले भी जाएंगे। फिर तो गाइस आप देख सकते हैं यहाँ पे कितने सारे शोरूम हैं, ज्वेलर्स है, और मतलब आपको दूल्हा दुल्हन से रिलेटेड कोई भी शॉपिंग करनी है तो यहाँ एक के बाद एक, ज्वेलरी से लेके आपको लहंगा शॉप लेके, और शेरवानी से लेके सब कुछ मिल जाएगा देखिए गाइस, यहाँ पे ना आपको बहुत बड़े बड़े शोरूम मिल जाएंगे और बहुत ब्रांडेड, ये सब आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो आप चाहते हैं वो सारा कुछ आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो ये गांधी पार्क का एरिया है, जहाँ पे गांधी पार्क है उधर साइड है एरिया।
और यहाँ पे स्वाति आगे आगे चलते हुए। और ये देखिए गाइस हमारे सामने ये गांधी पार्क। फिर अचानक से हमारा प्लान क्या बना कि हमने सोचा कि सेंट्रो मॉल तो जा रहे हैं। फिर हमने यहाँ सामने देखा यहाँ पे ट्रेंड, तो हम पहले भी घूमे हुए हैं यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि फ़र्स्ट टाइम आ रहे हैं, हम पहले भी आ चुके हैं। फिर हमने सोचा कि एक पहले यहाँ पे चले जाते हैं और फिर उसके बाद सेंट्रो मॉल चले जाएंगे। तो हम पहले फ़र्स्ट ट्रेंड में गए, फिर स्मार्ट बाज़ार में गए। तो यहाँ से हम ट्रेंड्स में जाते हुए हमारी यहाँ पे एंट्री हमने कर ली थी। तो ये हम रिलायंस ट्रेंड्स के अंदर चले गए और फिर यहाँ का कलेक्शन बहुत अच्छा था, मतलब और रीज़नेबल भी था प्राइस में। वैसे हमने कुछ लिया नहीं बट अच्छा था सब कुछ। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ड्रेसेस हैं, कुर्तियाँ हैं, टॉप्स हैं। तो ये देखिए गाइस, ये 600 में आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ ये राजपुर रोड वाला ट्रेंड है। तो यहाँ पे मैं ऐसे फ़ोटो क्लिक कर रही थी बट आगे से स्वाति ने आके सारा ख़राब कर दिया प्लान। और ये देखिए ये गर्ल्स की टॉप्स हैं, ये 599 में। सारा गर्लिश वो है, नीचे वाला फ्लोर में ना सारा गर्ली आइटम है एंड ऊपर वाले में जो है वो मेंस का है। ऊपर वाले में नहीं गए थे क्योंकि पहले भी हम जा रखे हैं तो इतना वो नहीं था, हम बस नीचे नीचे गए फिर हम वापस आ गए। इसके बाद हम यहाँ से निकले और हम उसके बाद गए स्मार्ट बाज़ार में। और वहाँ का हमें जो ये फैब्रिक है, ये स्टफ़ इसका बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसकी क्वालिटी भी अच्छी नहीं थी, ऊपर से प्राइस भी बहुत ज़्यादा थे, मतलब कुछ अच्छा नहीं लगा। तो हम वहाँ से निकल आए बाहर की तरफ हम आए। तो उसके बाद हम गए थे यहाँ पे इनसाइड के स्टोर में और वहाँ से हमने कुछ कॉस्मेटिक का सामान लिया। और फिर उसके बाद हम निकल गए थे रास्ते में, मतलब सेंट्रियो मॉल सोचा हमने कि वहाँ चलते हैं। पहले हमने सोचा कि यहाँ पे ही जाते हैं, इसके बाद देखते हैं सेंट्रियो मॉल जाते हैं कि नहीं, क्योंकि हमारा प्लान हो गया था फिर से कैंसिल। तो फिर स्वाति ने बोला अभी तो टाइम है, वैसे सेंट्रियो मॉल चलते हैं, क्योंकि धूप काफ़ी थी और इतना वो भी नहीं था, तो धूप थी तो इसलिए हमने सोचा कि चलो चलते हैं, जब आ गए हैं तो फिर चल ही लेते हैं। फिर बार बार ये टाइम नहीं आता है और ना कोई प्लानिंग हो पाती है, प्लानिंग होती भी है तो फिर वो मतलब कैंसिल हो जाती है। कई बारी किसी की क्या प्रॉब्लम होती है, दूसरे की क्या प्रॉब्लम होती है, तो वो चीज़ हो नहीं पाती है। तो आज मौका भी मिला है और टाइम भी है तो फिर चल लेते हैं। फिर यहाँ पे आ गए हम इस चौक पे, ये है एस्ले हॉल इसे बोलते हैं। तो एस्ले हॉल यानी कि यहाँ से जो ये राइट साइड दिख रहा है यहाँ जाना है हमने। तो अभी यहाँ पे ट्रैफिक भी लग चुका है काफ़ी। तो अब हम एस्ले हॉल आ गए थे, तो फिर यहाँ पे लगे रहते हैं विक्रम, ये विक्रम जाते हैं उधर के साइड सेंट्रियो मॉल यानी हाथीबड़ कला, इधर साइड के लिए विक्रम है। तो सर्वे गेट के वहाँ पे आ जाता है सेंट्रियो मॉल। तो यहाँ से विक्रम लेता है आपका 10 रुपये किराया और वो आपको पहुँचा देता है सीधा सेंट्रियो मॉल के बाहर। तो ये सर्वे ऑफ इंडिया का गेट है और इसके जस्ट सामने थोड़ा सा आगे और जस्ट सामने ही है सेंट्रियो मॉल। तो यहाँ तक का विक्रम हमसे 10-10 रुपये किराया लिया, पर पर्सन का 10 रुपये। तो फिर इसके बाद हम आ गए थे सेंट्रियो मॉल में। तो देखिए गाइस कितना अच्छा लग रहा है ना, ये मॉल बहुत अच्छा है वैसे सेंट्रियो मॉल, मतलब कि पैसिफिक से काफ़ी अच्छा है, पैसिफिक भी अच्छा है बट सेंट्रियो मॉल ज़्यादा अच्छा है। और ये काफ़ी स्पेस में भी बना हुआ है, इसका बाहर का एरिया भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ पे ये फुव्वारे थे, फाउंटेन थे, तो यहाँ पे लोग सब फ़ोटोज़ क्लिक कर रहे थे। फिर हम थोड़ी देर ऐसे ही यहाँ बाहर फ़ोटोज़ क्लिक करी, वीडियो बनाई, स्नैप्स वो करी। फिर उसके बाद हम आगे के लिए आए। फिर हमने यहाँ फाउंटेन के पास वीडियोज़ बनाई, फ़ोटो खींची। ये यहाँ पे ना इतना अच्छा लग रहा था, ये ठंडा ठंडा पानी, हम बार बार इसको टच कर रहे थे। तो ये ठंडा ठंडा पानी, मतलब यहाँ पे ना आके धूप भी कम हो गई थी पर यहाँ पे मतलब कुछ ऐसा सा लग रहा था कि यहाँ पे ऑटोमेटिकली थोड़ा ठंडा सा लग रहा था। फिर हमने वहाँ मतलब वहाँ चेकिंग हुई, उसके बाद हम यहाँ पे एंटर हुए। ये फ्रंट का एंट्री पॉइंट है और यहाँ से हम चले गए अंदर की तरफ। तो गाइज़ ये है सेंट्रियो मॉल अंदर से। तो यहाँ पे आपको सारे ब्रांड, मतलब यहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड हैं। और ये देखिए इतना मतलब कि
अच्छा है ये मॉल, के क्या बताऊँ, आप लोग भी ज़रूर जाइएगा यहाँ पे। एक बार तो विज़िट करना वैसे भी बनता ही है, हर जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए एक बारी। वैसे आप मतलब वो आपकी चॉइस है कि आप कितनी बार जाना चाहते हो, बट एक बारी तो हमेशा एक्सप्लोर करना बनता ही है ना, मतलब लाइफ में सब जगह एक्सप्लोर करनी चाहिए एक बारी। तो फिर यहाँ पे सारी जो बड़ी बड़ी ब्रांडें थी उनके सारे के स्टोर हैं सब। एंड यहाँ पे देखिए गाइस, ये है पर्स का शोरूम। तो इसमें बहुत प्यारे प्यारे पर्स थे। अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो यहाँ से आप ले सकते हैं। और फिर हम आए यहाँ से आगे के लिए। फिर यहाँ पे आगे चलते हुए हम मतलब कि ऐसे ही जा रहे थे। फिर यहाँ पे स्टारबक्स भी था। और आप लोग जो आते हैं, अगर स्टारबक्स में जाना चाहते हैं, वहाँ कॉफ़ी पीना चाहते हैं तो आप लोग पी सकते हैं। फिर हम आगे के लिए गए और फिर अलग अलग शोरूम थे, काफ़ी सारे शोरूम थे। और ये अब तो मतलब इसकी काफ़ी अच्छी वो हो चुकी है, मतलब इसमें स्टोर्स काफ़ी खुल गए हैं, पहले कम ही थे। तो इसमें अब तो पूरा ही हो चुका है लगभग, ये 5th फ्लोर तक। एंड फिर हम गए बाटा में। उसके बाद हम यहाँ से भी आ गए और ये रहा आगे, इसके जस्ट बगल में ही ये था मीना बाज़ार। तो मीना बाज़ार तो आपको पता ही है कितना बड़ा नाम है मीना बाज़ार का। तो जो भी मीना बाज़ार से शॉपिंग करना चाहते हैं तो मीना बाज़ार यहाँ पे है, आप लोग आइए शॉपिंग करिए। फिर आगे हम गए तो देखिए गाइस, सेंट्रो मॉल अंदर से कितना बड़ा है और अच्छा भी है। मैं खुद यहाँ पे फ़र्स्ट टाइम आई हूँ। गाइस उसके बाद हम लोग आ गए गेमिंग ज़ोन में। यहाँ पे गेमिंग का ही सेक्शन है ये। तो आज वैसे भी वीकेंड था, संडे को हम आए थे तो इसलिए ज़्यादा भीड़ भी थी। वैसे भी यहाँ पे भीड़ रहती ही होगी क्योंकि गेमिंग वाले में हमेशा भीड़ रहती है। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा था क्योंकि वीकेंड भी था, संडे का दिन था, इसलिए ज़्यादा लोग आए हुए थे। तो फिर जैसे हमने सोचा था कि यहाँ पे गेम खेलेंगे, तो यहाँ पे वैसे भी बॉलिंग वाले खेलेंगे। तो उन्होंने अब बोला कि आपको वेट करना पड़ेगा 1 से 1.5 घंटे का था, क्योंकि वहाँ ऑलरेडी लोग थे, उनकी मतलब चांस थी। तो इसलिए उन्होंने बोला कि पर पर्सन को 1 आवर का टाइम दिया जाएगा। और फिर उसके बाद हम लोग पहले तो काफ़ी वेट करना पड़ा क्योंकि हम इवनिंग के टाइम में गए थे तो ऑलरेडी हमें बहुत लेट हो चुका था। फिर हमने बहुत और यहाँ पे ऑलरेडी बहुत मुश्किल था नंबर आना। तो देखिए गाइस, कितना मतलब यहाँ पे फन कर रहे हैं। और देखिए गेमिंग, आप लोग गेमिंग खेलना चाहते हैं, गेमिंग के लिए आना चाहते हैं और वर्चुअल राइड्स करना चाहते हैं, जो भी आपके घर में है गेमिंग से रिलेटेड, आपके जो बच्चे होंगे वो लोग अगर गेम खेलना चाहते हैं, आप लोग खेलना चाहते हैं, बॉलिंग वाला करना चाहते हैं, तो यहाँ पे सारे गेम हैं। मतलब आप लोग एक बार विज़िट करिए, आपको बहुत पसंद आएगा। और बहुत अच्छा है ये मॉल, आप लोग खुद ही देख रहे होंगे कि मतलब ये देखिए वर्चुअल राइड्स। तो मैंने काफ़ी बार करा हुआ है, इसलिए मैंने इसको इग्नोर ही करा। इतना मुझे अच्छा नहीं लगता है क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस जो होता है, पहली बार जब करते हैं वर्चुअल राइड्स तब अलग ही मज़ा होता है। पर उसके बाद तो फिर नॉर्मल ही हो जाता है, मतलब आपको अच्छी एक्सपीरियंस भी होती है। फर्स्ट टाइम ऐसा लगता है कि हम उसी दुनिया में हैं, घूमते हैं। और ये देखिए कितनी भीड़ लगी है, लोगों की इतनी ज़्यादा वो था कि कोई भी सेक्शन खाली नहीं था। वैसे भी नहीं रहता होगा खाली, पर वीकेंड में तो ज़्यादा ही दिक्कत आती है। तो यहाँ पे देखिए कितने सारे लोग, बच्चे, ये सब कितना गेम के प्रैक्टिस से खेल रहे हैं। और मतलब जाने के बाद अंदर आने तो गाइस हम बाहर आ चुके हैं और अब हम जा रहे हैं क्योंकि जो हमने शॉपिंग करनी थी वो कर ली है।
और अब हम निकलते घर के लिए। हम चलते हैं अब घर के लिए। ये है इसका फ्रंट जहाँ से हमने पहले एंट्री करी थी, और अब हम चलते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग। बोलते हैं हम वेट कर रहे विक्रम का। विक्रम मिलेगा फिर हम जाते घंटाघर। तो गाइस हम यहाँ विक्रम में बैठ चुके हैं। अब हम जा रहे हैं एस्ले हॉल की तरफ। तो यहाँ पे हम विक्रम से उतरने के बाद पहुँच चुके हैं गांधी पार्क पे। तो गांधी पार्क पे ये देखिए अंदर, पार्क के अंदर सब लोग मतलब घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और झूले झूल रहे हैं। शाम का टाइम हो चुका है, आप लोग देख सकते हैं कि हमें मतलब कि आने में ही काफ़ी टाइम हो चुका है, कि हम लोग निकले भी लेट थे काफ़ी। टाइम है देखिए, मतलब राजपुर रोड इतना अच्छा लग रहा है ना, बहुत मस्त एकदम। और ये अंदर का नज़ारा गांधी पार्क के। तो गाइस हम पहुंच चुके हैं पल्टन मार्केट में, और हमें पहुंचते पहुंचते रात हो चुकी थी, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया था घूमते घूमते। और यहाँ पे रश भी बहुत ज़्यादा है। तो देखिए कितना मतलब कि यहाँ पे भीड़ है। तो हम यहाँ से आगे नहीं बढ़ पाए, तो फिर हमने दूसरी साइड से निकल गए हम लोग। और फिर क्योंकि भीड़ भी बहुत ज़्यादा थी। और फिर यहाँ पे भैया मुझे लेने आ गए थे चौक पे। फिर हम घर के लिए निकल गए, एंड फिर हम घर पहुँच गए थे। तो घर पहुँच चुकी हूँ मैं, रात के बज चुके हैं 9। एंड मतलब इतना लेट हो गया था, इतने थक गए थे वहाँ पे। इतने बड़े मॉल में गए, और हम तीन एक दिन में हमने कैप्चर करा। मतलब ट्रेंड्स में भी गए, फिर हम स्मार्ट बाज़ार में गए, फिर उसके बाद सेंट्रियो मॉल में गए, और वैसे भी पैदल कितना चले, तो बहुत थक चुके थे। तो दोस्तों आज का व्लॉग पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें।